इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली भर में भाजपा ने एक झुग्गी सम्मान यात्रा के होर्डिंग लगाए हुए हैं। पूरे दिल्ली भर में आदेश गुप्ता जी के होर्डिंग आपको दिखते हैं कि जो झुग्गी में रहते हैं, जो दिल्ली के नायक हैं, जो दिल्ली को चलाते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये जो झुग्गी में रहने वाले दिल्ली वाले का सम्मान का ढोंग भाजपा कर रही है, आज उस ढोंग का पर्दा फाश हो गया है और जो भाजपा का असली चेहरा है, जो गरीब विरोधी चेहरा है, वो सामने आ गया है। हम ये देख सकते हैं, ये एक पूरी कहानी घटी है राजेंद्र नगर विधानसभा में, जो बुद्ध विहार की जे कॉलोनी है और उसके बगल में जो इंदरपुरी का इलाका है, जहाँ पे 70,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। वही लोग जिनका आदेश गुप्ता जी तथाकथित रूप में अपनी झुग्गी सम्मान यात्रा से सम्मान करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो एक गरीब तबके से आते हैं, ऐसे लोग जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वो रहते हैं इस बुद्धनगर जे कॉलोनी में और इंदरपुरी के इलाके में। और इन्हीं 70,000 लोगों के जो अपने इलाके में, अपनी कॉलोनी में पहुंचने का रास्ता है, वो एक जी ब्लॉक नारायणा विहार से होके गुजरता था। जी ब्लॉक नारायणा विहार के कई सारे बिल्डर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि बुद्ध विहार का और इंदरपुरी का झुग्गियों में रहने वाले लोगों का रास्ता बंद हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये गरीब लोग, झुग्गी में रहने वाले अनऑथराइज्ड कॉलोनी, लोअर मिडिल क्लास के लोग हमारे इस एरिया से जाएंगे, तो बिल्डर्स जो अपने मकान बेचते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स, उनको लगता था कि रियल एस्टेट का दाम नीचे आता है। इन्हीं रियल एस्टेट डेवलपर्स ने RWA को अपना फ्रंट बनाकर एक केस फाइल किया हाई कोर्ट में कि ये रास्ता बंद होना चाहिए। इस समय MCD की क्या जिम्मेदारी थी? भाजपा शासित MCD की जिम्मेदारी थी ये कहना कि जो बुद्ध विहार में, इंदरपुरी में लोग रह रहे हैं, वो 55 साल से इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रास्ते के माध्यम से बुद्ध विहार जे कॉलोनी में और इंदरपुरी में रहने वाले लोगों के बच्चे स्कूल आते हैं इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए। बुद्ध विहार इंदरपुरी में रहने वाले लोग अस्पताल आते हैं इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए। वो अपनी नौकरियां करने जाते हैं इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन भाजपा शासित MCD ने अपना मुंह बंद रखा और कोर्ट के सामने बिल्कुल भी बुद्ध विहार के जे कॉलोनी के लोगों का पक्ष नहीं रखा। उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा उसका पक्ष नहीं रखा। 55 साल से वो ये रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पक्ष नहीं रखा। ये है असली चेहरा भाजपा का, ये है असली गरीब विरोधी चेहरा, झुग्गी विरोधी चेहरा जो भाजपा का है। वहाँ पे राजेंद्र नगर विधानसभा में हमारे MLA राघव चड्ढा जी ने उसके बाद, क्योंकि कोर्ट ने MCD के इस गलत बयान की वजह से वहाँ पे एक दीवार बनाने का आदेश रख दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बुद्ध विहार के जे कॉलोनी के लोग परेशान रहे। उनको तकरीबन रोज़, आप ये सोचिए कि एक झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को रोज़ 50 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे और 5 किलोमीटर लंबा रास्ता लेके जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि MCD ने उनका पक्ष कोर्ट में सही समय पे नहीं रखा। अब उनके बच्चों के पास स्कूल जाने का रास्ता नहीं, उनके पास अस्पताल जाने का रास्ता नहीं, अपने काम पे जाने के लिए उनको रोज़ 50 रुपये दिन के खर्च करने पड़ रहे थे। तो जो महीने में 15,000 रुपये कमा रहा है, उसको हर महीने 3,000 रुपये भाजपा शासित MCD के इस गरीब विरोधी चेहरे की वजह से खर्च करने पड़े। हमारे वहाँ के विधायक राघव चड्ढा जी ने प्रयास किया कि वहाँ पे हम एक फुट ओवर ब्रिज बना देते हैं
कि जो बुद्ध विहार के जे क्लस्टर में रहने वाले लोग हैं, इंदरपुरी के जे क्लस्टर में रहने वाले लोग हैं, उनको एक रास्ता मिल जाए, उनको एक लाइफ लाइन मिल जाए कि उनके बच्चे अपने स्कूल तक पहुंच सकें, वो अस्पताल तक पहुंच सकें, जहां पे उन्हें रोजगार के लिए जाना है वो वहां पर पहुंच सकें। रेलवे से बात करी कि वो अगर ज़मीन दे दें, और एक हिस्से में बात करी एमसीडी से कि जहां पे फुट ओवर ब्रिज एक तरफ उतरेगा वहां पे एक छोटा रास्ता एमसीडी दे दे। फिर से एमसीडी का और भाजपा का जो गरीब विरोधी चेहरा है फिर से सामने आ गया। और मैं ये चिट्ठी सामने रखना चाहूंगी कि इस चिट्ठी के माध्यम से एमसीडी ने स्पष्ट कर दिया, वहां के एमसीडी के भाजपा के काउंसलर चैल बिहारी जी और वहां की एमपी हैं मीनाक्षी लेखी जी, एमसीडी ने, भाजपा शासित एमसीडी ने स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध विहार जे कॉलोनी के लोगों के लिए, 70,000 लोगों के लिए वो बिल्कुल भी जमीन देने को तैयार नहीं है। तो ये सामने आ गया है कि ना सिर्फ भाजपा शासित एमसीडी गरीब विरोधी है, ना सिर्फ ये सामने आ गया है कि आदेश गुप्ता जी की झुग्गी सम्मान यात्रा एक ढोंग है, पर यह भी स्पष्ट हो गया है कि मीनाक्षी लेखी और चैल बिहारी जी, जो रियल एस्टेट और डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं उस इलाके में, उनके साथ उनकी सांठगांठ है, जिसकी वजह से 70,000 लोग जो बुद्ध विहार में और इंदरपुरी में रह रहे हैं उनके लिए वो रास्ता देने को तैयार नहीं है। मैं आज आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यही है आपकी झुग्गी वासियों का सम्मान? मैं आज आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी कि जब आपका पर्दा फाश हो गया है और आपका गरीब विरोधी चेहरा सामने आ गया है, तो जो दिल्ली भर में आपने झुग्गी सम्मान यात्रा के होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं, क्या आज आप वो होर्डिंग्स उतार देंगे? कि आज आप दिल्ली वालों को बता दीजिए कि आपका असली चेहरा झुग्गियों में रहने वाले के विरोध में है, कि झुग्गी में रहने वालों के बच्चे स्कूल ना जा पाएं, अस्पताल ना जा पाएं, अपनी रोजगार पे ना जा पाएं। थैंक यू। इसी पे जुड़ा हुआ सवाल है कि कल आदेश गुप्ता ने कुछ बच्चों को भी एक सांप सीढ़ी वाला लूडो गेम बांटा जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा सांप से किया। इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह इस वक्त बीजेपी, दिल्ली बीजेपी में आपके फोटो का इस्तेमाल मुझे लगता है कि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास कोई काम नहीं है। अगर आदेश गुप्ता जी ये कहते कि जी आखिरी 6 महीने बचे हैं, अपने सारे पार्षदों को ये बुला के कहते कि कम से कम सफाई करवा दो दिल्ली में, कम से कम कि अपना चेहरा कुछ तो पब्लिक में दिखाने लायक रखिए कि जब हम वोट मांगने जाएं तो हम ये तो कह सकें कि हमने 5 साल में काम किया है। लेकिन भाजपा को अब समझ में आ गया है कि वो इस बार एमसीडी में जीतने वाले नहीं हैं, कि उनके 15 साल के कुशासन को अब जनता बख्शने वाली नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपके ऊपर राशन घोटाले का आरोप है। चलिए वो भी अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाए, हम क्या करें। आज डेंगू से एक मौत भी हो गई है और नगर निगम ये कह रहा है कि सरकार सिर्फ ऐड करती है और काम नगर निगम कराएगा। सरकार भी काम करने लगे तो शायद डेंगू ना बढ़े और ना मौतें हों। देखिए, हम नगर निगम वालों से पूछना चाहते हैं कि फॉगिंग करना दिल्ली में किसकी जिम्मेदारी है? घर घर जाना, मच्छरों के इंस्पेक्शन करना, चाहे वो मलेरिया के हों, डेंगू के हों, ये देखना कि कहीं पे पानी नहीं इकट्ठा हो रहा है, पूरे दिल्ली में फॉगिंग कराना एमसीडी की जिम्मेदारी है। पूरी एमसीडी में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो मलेरिया इंस्पेक्टर्स का डिपार्टमेंट है, जिनकी जिम्मेदारी है घर घर जाना और चेकिंग करना और फॉगिंग करना। आज भाजपा शासित एमसीडी इस पे जवाब दे कि उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई है। देखिए, दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? हमारे पास तो मलेरिया इंस्पेक्टर्स नहीं है, हमारे पास तो ना फॉगिंग की मशीनें हैं, ना हमारे पास उसकी दवाइयां हैं, ये तो सारी बजट के तहत एमसीडी के पास आती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझकर
एक बहुत बड़े स्तर पे अवेयरनेस कैंपेन जो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का है वो करती रही है पिछले कई सालों से कि एमसीडी चाहे अपनी जिम्मेदारी ना निभाए या ना निभाए, जनता में ये अवेयरनेस हो कि वो अगर कहीं पे भी उनके घर के पास साफ पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको फेंक दें। लेकिन सिर्फ जनता की जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और मैं ये मानती हूं कि एमसीडी के तीनों मेयर को इस वजह से इस्तीफा देना चाहिए।